प्यारे साथियों, अभी हम करने वाले हैं 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा कोड बी का, जो कि हमने बना रखे हैं, बोर्ड से लिए गए हैं, जो कि आपका 16 मार्च को पेपर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इनको बड़े ध्यान से देखना है ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि कूलिंग डाउन से आप क्या समझते हैं। खिलाड़ियों के लिए कूलिंग डाउन क्यों आवश्यक है। कूलिंग डाउन क्या है, शरीर को ठंडा करना, मतलब शरीर को धीरे धीरे नॉर्मल अवस्था में लाना। ये बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़रूरी है, जिससे शरीर जो है वो सामान्य अवस्था में आ सके। 5 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से लगभग आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, पक्के के पक्के। और भी बहुत सारे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका अगला क्वेश्चन है, इसमें अथवा में आएंगे, 5 नंबर वाले हैं वो जितने भी हैं वो अथवा में जरूर आएंगे। तो अगला है अंतराल परीक्षण विधि क्या है, इस विधि के लाभों का वर्णन करो। अंतराल जो गेम के बीच में लिया जाता है। इसके बाद अगला है कि ये बड़े प्रश्न है, आप गाइड में से या आपकी किताब से जाके देख सकते हैं। यहाँ ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको जल्दी से जल्दी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो समझने में आसानी होगी और आप अच्छे से अच्छे इनको कर सकते हैं। अगला है अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के विभिन्न अंगों का वर्णन करो। या इसमें अथवा में इस प्रकार का आ सकता है कि दैनिक जीवन में योग के महत्व, जो योग करते हैं। देखो, प्राणायाम और योग 2 प्रकार के होते हैं। योग मतलब शरीर को जोड़ना, जिस प्रकार आप करते हैं शरीर को जोड़ करके, उससे बोलते हैं योग। और सांस की जितनी भी क्रियाएं हैं उसको बोलते हैं प्राणायाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। अर्जुन अवार्ड जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। उसके बाद अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पर विस्तृत नोट लिखना है। सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है, इस प्रकार ये 5 नंबर में है। तो और अथवा में 2 प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद अगला है भार परीक्षण के लाभों का वर्णन कीजिए। भार परीक्षण, भार जो तोलते हैं, किस भार की, किस कैटेगरी की, जो कुश्ती है या कोई खेल है तो उसमें। उसके बाद अगला है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, जो स्कूल में स्वास्थ्य कार्यक्रम अपनाए जाते हैं खेल आदि के लिए। उसके बाद अगला 3 नंबर के इस प्रकार के 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगला है प्राथमिक सहायता से क्या अभिप्राय है। प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड जिसे बोलते हो, उससे क्या मतलब है, उससे क्या तात्पर्य है। उसके बाद खेलों में लगने वाली चोटों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। जो खेल होते हैं उसमें चोट लग जाती है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये भी 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है। उसके बाद अगला है एक अच्छे से नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। जो नेता है, किसी भी अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए जो नेता के गुण होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। उसके बाद किशोर अवस्था को परिवर्तन की अवस्था क्यों कहा जाता है। किशोर अवस्था होती है जवान जिसे बोलते हो, उसमें बदलाव आते हैं, शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में समझाना है। उसके बाद अगला है ओलंपिक खेलों, आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में। देखो, एक तो थे प्राचीन ओलंपिक खेल और एक क्या है आधुनिक ओलंपिक खेल, जो एक बार बंद कर दिए गए थे उनके बीच में। उससे पहले वाले आधुनिक थे और बंद करने के बाद जो शुरू किए गए थे वो क्या बोलते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल। तो उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है कि एरोबिक क्रियाएं क्या होती है। एरोबिक माने श्वास संबंधी, नाम से ही है। एरोबिक क्या होता है, सांस की जो क्रियाएं होती है उसे क्या कहते हैं, एरोबिक क्रियाएं। उसके बाद अगला है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न अंग या तत्व कौन कौन से हैं। तो विद्यालय में जो स्वास्थ्य कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, खेल कूद आदि इस प्रकार के। उसके बाद अगला है संस्कृति किसे कहते हैं। किसी भी देश की संस्कृति, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इसे क्या बोलते हैं, संस्कृति कहते हैं। उसके बाद परिवार के कार्यों का उल्लेख कीजिए। परिवार के क्या क्या कार्य हैं वो बताने हैं। 2 नंबर के ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। उसके बाद है प्राणायाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्राणायाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राणायाम क्या होता है, प्राण मीन श्वास संबंधी जितने भी आयाम हैं, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि आदि। उसके बाद अगला है ओलंपिक खेलों के प्रमुख प्रतीक कौन कौन से हैं। ओलंपिक खेलों के प्रतीक कौन कौन से हैं, चिन्ह जिसे बोलते हो, प्रतीक माने चिन्ह। उसके बाद अगला है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन इस प्रकार जो छोटे प्रश्न आते हैं उसमें क्या है, शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो भाई शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है वास्तविक तथा संभावित शक्ति सॉरी। उसके बाद अगला है भार परीक्षण किस आयु वर्ग के से में आरंभ करना चाहिए,
तो ये करना चाहिए भैया 7 से 8 साल, जो भार परीक्षण है, जो भार उठाते हैं वो। उसके बाद अगला है बाल्टी उठाना किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये भाई पेशीय बल है। किस प्रकार का, ये पेशीय बल होता है, पेशीय उदाहरण है, पेशीय बल का उदाहरण है। उसके बाद है अगला कि शरीर को कब गर्माना चाहिए, तो इसको कोई भी खेल शुरू करने से पहले या कोई शारीरिक क्रिया करने से पहले शरीर को गर्म करना जरूरी है। उसके बाद अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है भाई। उसके बाद अगला है कि मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। उसके बाद अगला क्या है, बच्चे की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है, तो उसके परिवार को या घर को क्या कहा जाता है, बच्चे की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। उसके बाद बाल्यावस्था के बाद तथा युवावस्था से पहले की अवस्था क्या कहलाती है, भाई बाल्यावस्था जो बचपन होता है और युवा अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं भाई शैशवावस्था, शैशवावस्था। फिर लिखते हैं भाई इसको दोबारा बड़े बड़े लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर, शैशवावस्था। सॉरी भाई, इस ये थोड़ा सा लिखने में समस्या है इसमें। फिर देखते हैं शैशवावस्था ये होती है भाई इसके बीच में। उसके बाद अगला है IOC का पूरा नाम क्या है, IOC क्या होता है भाई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, COMMITEE कमेटी। उसके बाद अगला भाई ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं भाई 4 वर्ष बाद, 4 साल के बाद ओलंपिक खेल करवाए जाते हैं अलग अलग देशों में। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो हमारे देश का भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसके द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके बाद द्रोणाचार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, तो ये जो भी उत्कृष्ट कोच हैं, जो महान कोच हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य गुरु के नाम से है, द्रोणाचार्य नाम से ही लग रहा है, तो उत्कृष्ट जो कोच हैं, उत्कृष्ट माने होता है जो अच्छी उच्च कोटि के जो कोच हैं उनको क्या किया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं और भी आते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक अवश्य कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए मेहनत करते रहें, आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने में आपकी मदद हो सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।